नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूट्रॉन की खोज के बारे में जानेंगे। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी, किस वैज्ञानिक ने किया था। आज के इस वीडियो में मित्रों हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रदरफोर्ड ने बताया कि किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन द्रव्यमानों के योग से कुछ अधिक होता है। मित्रों, एक वैज्ञानिक थे जो कि रदरफोर्ड थे। रदरफोर्ड ने मित्रों एल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग किया। कहाँ पर? परमाणुओं पर। इनका कहना यह था कि जो मित्रों परमाणु का द्रव्यमान होता है वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है। तो इसी से मित्रों अंदाजा यह लगाया गया, अगर परमाणु का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कुछ अधिक है, इसका मतलब है परमाणु में कुछ न कुछ तो द्रव्यमान है ही। और वो द्रव्यमान अतिरिक्त क्या था? वो न्यूट्रॉन का रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए, अतः परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के अतिरिक्त कुछ तीसरे प्रकार के कण भी होते हैं जिनका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होते हैं। राइट। तो मित्रों हमने कहा जिनका परमाणु का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग अगर बराबर है, इसका मतलब है प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही परमाणु में कोई अलग प्रकार का कण होता है। यहाँ पे आप देखिए रदरफोर्ड के इस सुझाव की पुष्टि जेम्स चैडविक ने की। किसने की मित्रों? जेम्स चैडविक ने। रदरफोर्ड के इस सुझाव की जो पुष्टि की जेम्स चैडविक ने की। चैडविक ने लिथियम बेरिलियम जैसे हल्के तत्वों पर एल्फा कण की बौछार की, जिससे उन्हें कुछ उदासीन कण प्राप्त हुए जिन्हें न्यूट्रॉन कहा गया। देखिए चैडविक ने मित्रों क्या किया, लिथियम बेरिलियम जैसे हल्के तत्वों पर एल्फा कण की बौछार की, जिससे उन्हें उदासीन कण प्राप्त हुए और उन्हीं उदासीन कणों को क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मित्रों सिंबल क्या होता है, प्रतीक क्या होता है? नॉट N1। क्या होता है मित्रों? नॉट N1। अब यहाँ पर ये देखिए बेरिलियम है। बेरिलियम पर जब एल्फा कण की बौछार कराई जाती है तो बेरिलियम का परमाणु कार्बन के परमाणु बदल जाता है। इसके साथ साथ कुछ उदासीन कण निकलते हैं जिन्हें न्यूट्रॉन नाम दिया गया। न्यूट्रॉन भी परमाणु के नाभिक में ही उपस्थित होता है। अब यहाँ पर आप आगे देखिए, वास्तव में एक न्यूट्रॉन जो होता है एक प्रोटॉन व एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। हमने मित्रों आपको बताया ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन विद्युत का उदासीन कण होता है। आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि आखिर न्यूट्रॉन विद्युत का उदासीन कण कैसे होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन होता है दो कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। न्यूट्रॉन पर आप देख पा रहे हैं जब न्यूट्रॉन का विघटन होता है तो न्यूट्रॉन दो भागों में टूट जाता है। एक प्रोटॉन, एक इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी 1p1 या 1h1 कह सकते हो। प्रोटियम को प्रोटॉन भी कहा जाता है 1h1। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं -1e0 प्लस एनर्जी, ऊर्जा भी बाहर निकलती है। बात समझ में आ रही है? मित्रों देखिए आगे इसमें क्या कहा गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन अस्थायी कण होता है, परंतु नाभिक के बाहर अर्थात स्वतंत्र अवस्था में इसका जीवन काल 17 मिनट होता है। मित्रों नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है वो एक अस्थायी मूल कण के रूप में उपस्थित होता है, लेकिन नाभिक के बाहर इनका जीवन काल बहुत कम होता है, बहुत कम तक, यानी 17 मिनट के बाद ये खत्म हो जाता है। इसके बाद देखिए मित्रों क्या क्या है। इसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, यहाँ पे आप देख पा रहे कण हैं, खोजकर्ता हैं, आवेश हैं, द्रव्यमान है किलोग्राम में, और यहाँ द्रव्यमान किस में है? यूनिट में है। राइट। इलेक्ट्रॉन खोज जे थॉमसन ने किया, प्रोटॉन खोज रदरफोर्ड ने किया, न्यूट्रॉन खोज चैडविक ने किया। राइट। इलेक्ट्रॉन खोज चैडविक ने किया, इलेक्ट्रॉन खोज जे थॉमसन ने किया। इस पर आवेश कितना होता है? -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻13 किलोग्राम। द्रव्यमान यहाँ mu देखिए 0.0054 होता है। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन रहे? रदरफोर्ड रहे। आवेश देखिए 1.602 × 10⁻19। अब यहाँ द्रव्यमान देखिए 1.67 × 10⁻27। यहाँ द्रव्यमान देखिए 1.00727। अब न्यूट्रॉन देखिए मित्रों, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक ने किया। आवेश 0 होता है। द्रव्यमान देखिए 1.675 × 10⁻27
और यहाँ द्रव्यमान देखिए 1.00868, राइट। तो ये मित्रों आपको हम इसमें न्यूट्रॉन के बारे में बताया, और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन खोज किसने बताया, यहाँ पे हम आपको पूरा बता दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।